अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही फ्लॉलेस सी वीडियो लेके आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि जो है ना, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ होती हैं, झाइयाँ मीन्स कोई झाइयाँ कहता है, कोई जो है ना फ्रैकल्स कहता है, या फिर कोई जिनको नहीं पता कि इनके नाम क्या होते हैं वो ब्लैक डॉट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उनके ऊपर आपको एक ईज़ी वे में, बिल्कुल ईज़ी वे में मेकअप करना बताऊँगी, जो कि आप घर बैठे बिल्कुल पार्लर लाइक मेकअप कर सकते हैं, बेस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि आप लोग जो है ना इससे ब्राइडल बेस भी बना सकते हैं, पार्टी मेकअप बेस भी बना सकते हैं। आपने जितनी कवरेज आपको चाहिए, कि आप चाहते हैं कि जी इतनी हमें कवरेज चाहिए, तो फिर आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी ये नहीं होगा कि जी आप जो है ना जितनी कवरेज चाहते हैं उतनी ही आपने देनी है। आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक, और आप उसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, किस तरह से ये सब कुछ यूज़ होगा, आज मैं आप लोगों को पूरी एक वीडियो का ट्यूटोरियल बनाकर दिखाऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या करना है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी चाइनीज़ से, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती जाऊँगी कि जी आपने क्या-क्या नंबर, मैंने जो-जो यूज़ किया उसके सारे नंबर, नाम सब कुछ बता दूँगी। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जी आपके पास जो भी स्टिक है आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास लूज़ पाउडर है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ करूँ वही आप ढूँढें और वही आप यूज़ करें, क्योंकि कैरेलॉन की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, कोई अफ़ोर्ड कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, इसलिए जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेथड इम्पॉर्टेंट होता है, चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं मानती हूँ कि ब्रांडेड चीज़ की एक ब्रांड का एक जो है वो काम अलग होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जो लोकल चीज़ है उससे आप जो है अपना काम अचीव नहीं कर सकते। अगर आपके पास है तो आप ब्रांड से बड़ा सा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो ब्रांड के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास चीज़ है आप उससे स्टार्टिंग कर लें, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए ये चाइनीज़ स्टिक है, ठीक है। कैरेलॉन है, और इसका जो कलर होता है वो इस तरह का होता है, ऑरेंज कलर, ठीक है। ये ऑरेंज भी कहलाती है, ये लाइट ब्राउन कलर भी होता है, बिल्कुल लाइटिश जो ब्राउन कलर होता है ना, ये उस कलर की भी होती है। हमें इसको जो लेना होता है ना वो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में लेना होता है। इस तरह से मैं लूँगी और अपने जो है ना मेरे फेस के ऊपर मैं इस तरह से इसको लगा दूँ, ठीक है। आपने करना क्या होता है, आपका जो फर्स्ट जो स्टेप होगा ना, आप उसको ड्रैग करके भी लगा सकते हैं, कुछ भी करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह से लगा देनी है अपनी, जहाँ जहाँ आपके फेस पे जो झाइयाँ हैं, जो फ्रैकल्स है, जो भी कुछ है ना, वहाँ पर आपने इस तरह से इसको लगा के बिल्कुल कवर कर लेना है, ठीक है, उस जगह को। उसके बाद जो है ना, मैंने आप लोगों को एक बेस बनाना सिखाया था, जो मैंने कस्टमाइज बेस, इससे मेरी पहले वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर आपने देखा होगा, मैंने आपको कस्टमाइज़ बेस बनाना बताया था, ठीक है। ये वही बेस है। इसके अंदर जस्ट मैंने जो है ना एक अपनी स्टिक ऐड की थी 38 की, बस। उसके अलावा ये पूरा वही बेस बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था, मैं वही दिखा रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वो वीडियो देख लें, जिसमें आपको मैंने कस्टमाइज़ बेस बनाना बताया। वो कस्टमाइज़ बेस बना के आप लोगों ने रख लेना है। अगर आपके पास नहीं है इतने सारे प्रोडक्ट, अगर आप ये कस्टमाइज बेस नहीं बनाना चाहते, तो आप इसके ऑल्टरनेट ये कर सकते हैं, चाइनीज़ स्टिक लगाई है आपने, लगाने के बाद आप जी 38 जो स्टिक होती है ना, 38 वाली हमारी, वो आप लगा लें, ठीक है। मैं यहाँ पर 38 का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैंने 38 बहुत ऑलरेडी मैंने 38 बहुत ज़्यादा यूज़ करके बताई हुई है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 38 के ऊपर भी मैं बता दूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि जहाँ-जहाँ आपने जो है ना चाइनीज़ स्टिक का यूज़ किया है, इसको वहाँ पर आपने डैब-डैब करके लगा देनी है इस तरह से, ठीक है। बाकी जो पूरे फेस पे जो है ना, आपने ये वाला जो है ना कस्टमाइज़ हमारा जो बेस है, उसकी जगह पे आप 38 भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप हर जगह पे वो लगाएँगे ना, तो फिर आपको डैब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग मीन्स इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने उसके नीचे जो है ना वो एक स्टिक लगाई हुई है, तो फिर आप जब ड्रैग करेंगे ना, तो फिर आपका ये मसला हो जाएगा कि जगह जगह जम जाएगी। देखिए ये जम रही है ना, वैसे हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हम तो इसको जो है ना संभाल लेते हैं और अच्छे से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। बट ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको हो तो फिर उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनको क्या करना है, कि आपको जो है ना रगड़ के
यूज़ नहीं करना है, डैब डैब करके ही यूज़ करना है, क्योंकि जब हम रगड़ के यूज़ करते हैं ना तो वो चीज़ हमारी है ना वहाँ से हट कर और दूसरी जगह जाके चिपक जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने स्पंज लिया है ना, ये स्पंज मेरा वेट है, ठीक है। ये ड्राई स्पंज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसको मैं वेट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पाउडर फाउंडेशन भी है, हर चीज़ मिक्स है इसलिए। बट अगर जब आप स्टिक के ऊपर यूज़ करेंगे तो भले से आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, डैब भी यूज़ कर सकते हैं, टैन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सूखा ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और गीला करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यूज़ हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज़ नहीं होता है, ये जो मैंने कस्टमाइज़ बनाना आपको बताया ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज़ नहीं होता है, तो इसलिए आपको परेशान होने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये पाउडर फाउंडेशन होता है, किस तरह का होता है, ये एक पैनकेक की शक्ल में आता है और ये इस तरह से मैंने जो है ना इसके जो क्वार्टर क्वार्टर पीस जो होते हैं ना, उसको क्वार्टर पीस को मैंने इस तरह से करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाले जो पीस है ना मैं इसको एक बाउल में ले लूँगी और मैं बाउल में जो है ना लेकर ये मैंने इसके अंदर निकालना है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से क्रश करूँगी, ठीक है। ये मैंने किया और अब मैंने ये पानी अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि आपको पता नहीं लगेगा और ज़्यादा पानी चला जाएगा। जब ज़्यादा पानी चला जाएगा तो उसकी जो थिकनेस है ना वो ख़राब हो जाएगी, वो थिकनेस इतनी रहेगी नहीं। तो इसलिए हमने क्या करना है, वेट ब्रश कर लें, वेट ब्रश करने के बाद आप मिक्सिंग कर लें तो फिर वो आपका एक बहुत अच्छा बेस जो है ना पेस्ट तैयार हो जाएगा। और फिर उस पेस्ट को लेकर आपने जो है ना अपने जितना भी आपने लगाया हुआ है ना, अच्छा ये जो बेस का नंबर है ये मैं बता दूं आपको, ये 45 है, ठीक है। आप अपनी स्किन के मुताबिक आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आप 38 वाली स्किन वाले हैं तो इसमें 38 भी आ जाता है, अगर आपकी 45 है तो आप 45 ले सकते हैं, अगर आप एवरी वाले हैं तो एवरी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बताऊं कि इसकी कवरेज 110% इसकी इसकी जो बेस की कवरेज है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा दूं कि देखिए ये जो है ना मैंने कितना इसको पतला लगाया है, ठीक है। पतला लगाने के बाद ये मेरा स्पंज जो है वो वेट स्पंज है, ठीक है। वेट स्पंज को मैंने क्या करना है, इसको मैं हल्के हाथ से इस तरह से ब्लेंड करूँ, ठीक है। पहले मैं इसको अंदर बिठा दूंगी अपनी स्किन के अंदर, जब ये अच्छे से बैठ जाएगी फिर उसके बाद में इसको कुछ भी करके ना, मतलब आप इसको अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकेंगे, हल्के हल्के हाथ से, ऐसा नहीं रगड़ना है, मैं रगड़ नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से जो है ना इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। पहले आपने अच्छे से इसको स्किन के अंदर बिठा देना, ताकि ये जो है ना आप जब इसको इस तरह से जब आप इसको ब्लेंड करें तो ये इधर उधर ना हो, हटे ना, आपका ऊपर का प्रोडक्ट हटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले आप इसको इस तरह से अच्छे से ये करते हैं आप ब्लेंड, और फिर आप इसको जो है ना अच्छे से जो है ना इस तरह से भी करके कर सकते, ठीक हो गया जी। ये देखिए ये इतना प्यारा फ्लॉलेस सा बेस बन के आपको कैनवस आपका तैयार होता है कि इसके ऊपर आप जितना मर्जी आप इसको लॉन्ग लास्टिंग रखें, 12 घंटे 14 घंटे 20 घंटे भी रखेंगे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लगाने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो आपने लाजमी करना होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को बताऊं कि इसके बाद आप लूज पाउडर लगा सकते हैं, जिनके तो फेस पे ऐसा होता है ना कि फेस से बेस हट जाता है, जो लोग कहते हैं कि हमारे नोज़ के ऊपर से हमारे जो माउथ एरिया जो होता है उसके पास से हमारा बेस हट जाता है, तो आपने जब स्टिक लगानी है ना, स्टिक लगा के आपने कोई भी लूज़ पाउडर से इसको सेट कर देना है, ठीक है। लूज़ पाउडर से इसको सेट करने के बाद आपने ये वाला दूसरा वाला जो मैं बताऊंगी वैसे लगाना है, ठीक है। अब देखिए इस सूरत पे यहाँ पर आप ये सपोज करें कि जी मैंने इसको लगा दिया है, अब ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सी शाइन आ रही है, दिख रहा है आपको, कोई शाइनर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, लेकिन ये कितना प्यारा सा शाइन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कस्टमाइज बेस है उसके अंदर शाइनर वगैरह सब कुछ ऐड किया गया था, तो इसकी शाइन ये आएगी, दिख रहा है आपको कितना अच्छा से ये शाइन कर रहा है, ठीक है। इस सूरत पे अगर आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं करना चाहते मत करें, कोई भी शिमर यूज़ नहीं करना चाहते मत करें, ये बेस आपका कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं दूसरा आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ना आपने क्या करना है,
ये देखो, ये मैंने ले लिया है TL8, ठीक है, ये TL8 है। और आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कोई भी ब्रश ले लेना है, आपने इसको फेस पे जब लगाना है तो आपने कोई भी पफ के साथ इसको यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना है वो आपको बता रही हूँ, इसलिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर सब कुछ लगाया हुआ है, ये नहीं हटेगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, ब्रश से कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप पफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये इस तरह से करना है, अच्छे तरीके से पहले इसको फैला लेना है हर जगह पे, ठीक है। अब आपने इसको दबा दबा के जो है ना इसको लगा देना, ताकि जितनी मर्जी गर्मी हो, जितना मर्जी स्वेट आए, जितना मर्जी ऑयल आए आपके फेस पे, ये आपके बेस को हटने नहीं देगा, ठीक है। ये आपने इसको लगा के आपने 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है। जब आपको लगे कि जी जितना ऑयल होगा, जितना पसीना होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, उसके बाद आपने इसको इस तरह से इसी ब्रश की मदद से आपने इसको डस्ट ऑफ कर देना। डस्ट ऑफ करने का क्या तरीका, इस तरह से नहीं करना है, आपने इसको गोल गोल घुमाना, ठीक है, ताकि ये अंदर ही जो है ना गायब हो जाए, छुप जाए, ठीक है। और ये बहुत ही एक अच्छा सा कैनवस आपको दिए। इसकी फिनिशिंग ही और होती है, इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है कि जितना अच्छा आपने इसको लगाया है उससे ज़बरदस्त, जितनी देर तक ये स्टे करेगा उतना ही ये फ्लॉलेस बेस बनता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, नहीं अगर बंद किया तो ये सारा पाउडर गिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखें TL8, ठीक है। सबसे पहले चाइनीज़ लगाई, फिर कस्टमाइज बेस लगाया, उसके बाद आप लोगों ने ये लगाना है, ठीक है, लूज़ पाउडर लगाने के बाद आपने पाउडर बेस यूज़ करना है। पाउडर बेस यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी बॉलीवुड स्टाइल शिमर पाउडर, देखिए शिमर मैट पाउडर, ठीक है जी। अगर आपको ये मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता है इसके ऑल्टरनेट आपको कोई भी पाउडर मिलता है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम क्या है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, जब हमने एक पाउडर यूज़ कर लिया तो फिर दूसरे पाउडर की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी नीड बताऊंगी, ज़रूरत बताऊंगी कि जी आपने इसको क्यों यूज़ करना है। इसको यूज़ करना इसलिए है कि इसके अंदर जो है ना शाइन होती है, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल शिमर वाले पाउडर की तरह होता है, ये आप लोगों ने पूरे फेस में नहीं लगाना होता है, ठीक है। जो आपके हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि आईज के नीचे लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका फोरहेड वाला साइड होती है, फोरहेड के साइड पे लगा लेना है आपने, ठीक है। आपने इसको पूरे फेस पे नहीं लगाना होता है, इसको वहाँ वहाँ लगाना होता है जहाँ पर आप जो है ना हाइलाइटर लगाते हैं, वहाँ वहाँ आपने इसको हाईलाइट पॉइंट लगाने के लिए लगाना होता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। ये आपको एक वाइट इफेक्ट देता है, ये आपको शिमर देता है, शाइन देता है, ये आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग करता है। दूसरा ये कि आपके जो बेस के ऊपर कुछ लोग कहते हैं ना कि जी हम तो जो भी कर ले लेकिन हमारे फेस के ऊपर शाइन नहीं आती है, वो ग्लो नहीं आता है, वो ग्लो इससे आता है, ठीक है। आपने इसको लगा के छोड़ देना है, वही 5-7 मिनट आप इसको छोड़ दें और उसके बाद आपने इसको भी डस्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। ये बेस का लुक चेक करें, ये मेरी रियल स्किन है और ये मेरा बेस का है। ये इतना ज़बरदस्त आता है कि आप महंगे से महंगा फाउंडेशन, इसके आगे आपको लगेगा जी महंगे से महंगा फाउंडेशन कोई चीज़ ही नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया तो आप काशिश के फाउंडेशन को भूल जाएंगे, नार्स के फाउंडेशन को, हुदा के फाउंडेशन को आप भूल जाएंगे अगर आपने इसको इस तरह से लगाया तो। जितना फ्लॉलेस ये हाथ पे बनाए ना उतना ही फ्लॉलेस ये स्किन पे लगता है, उतना ही ये आपके दाग धब्बे झाइयाँ झुर्रियों को तो देखें नहीं मिटा सकता, ठीक है, लेकिन झाइयाँ वगैरह को ये बिल्कुल गायब कर देता है, सिरे से गायब कर देता है, ठीक है। अगर आपने इसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ किया तो ये आपके बेस को इतना फ्लॉलेस कर देता है कि जहाँ भी आप इसको लगा कर जाएंगे वहाँ पर आपके मेकअप की तारीफ होगी और लोग पूछेंगे जी कहाँ से करवाया है, कौन सा बेस लगाया है, कौन सा बेस किया है, आपने बता दें ज़रूर, ठीक है। तो ये इतना खूबसूरत बनता है और ये 100% वाटर प्रूफ है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर ज़रूर बताइएगा और क्या देखना चाहते हैं इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर भी आपको
वीडियो बना के मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।